में नहीं है तो उनकी सारी शक्तियां किन में चला जाएगा? उप सरपंच में। अब आगे सुनिए, बहुत बेहतरीन है हमारा, इसमें सारी बातें लिखी हुई है। अब इसलिए चूंकि पढ़ नहीं पाते हैं कुछ लोग, उसको कानून की जटिल चीज है उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो हम इसी बात को समझाने के लिए हम लोग आए हैं। तो अब आगे जानिए कि सरपंच भी अगर उपस्थित हो गए, अनुपस्थित हो गए और उप सरपंच, तब क्या होगा? तो आगे से एक्ट कर रहा है तो भी ग्राम कचहरी का काम नहीं रुकेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरपंच जी चले जाए दिल्ली और उप सरपंच जी चले जाए कलकत्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या बोल रहे हैं गौर से सुन लीजिए। उस पंच जो पैनल है, जितना पंच लोग चुनाए के आए हैं, उसमें इसमें लिखता है जो वरिष्ठ पंच है। अब कहिएगा वरिष्ठ कौन है? तो जो 2 बार से कभी चुन के आ रहे हैं, कभी 3 बार से आ रहे हैं। मान लिया सपोज दैट कोई 2 बार से नहीं चुना के आए हैं, पहली बार ही चुना के आए हैं, एक ही बार। क्लियर करता हूं, हम यही व्याख्यान देने समझाने आप लोगों को आए हैं। तो जो उम्र दराज में सीनियर होंगे और पढ़े लिखे होंगे, आगे लिखता है फिर जो उम्र दराज होंगे और शिक्षित होंगे वह स्वतः, अब चुनने की जरूरत नहीं है, स्वतः वरिष्ठ पंच होंगे और उसमें सहमति मिल जाए तो अच्छा है। आगे लिखते हैं बाकी पंच लोग स्वतः उनको वरिष्ठ पंच मान ले, उनका पद हो जाएगा वरिष्ठ पंच। जैसे सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित होंगे तो वरिष्ठ पंच हूबहू सरपंच के सारे कार्यों और दायित्वों को ग्राम कचहरी में जो वाद है उनका संचालन करेंगे। तो अब क्लियर हो गया, तीनों आदमी तो अब्सेंट नहीं होगा। यानी अब क्लियर है कि ग्राम कचहरी में जनता ने जो वाद किया है, अब तो आपको 16 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायत ई कोर्ट पोर्टल चालू कर दिया है, जो ये लोग देख रहे हैं कार्यपालक साहब। अब आपके यहाँ कोई भी वाद आएगा यानी मुकदमा आएगा, तो जब वाद आएगा तो वो लिखित होगा। जो जनता लिखित नहीं है तो ग्राम कचहरी के कोई सदस्य यानी न्याय मित्र, सचिव, पंच, सरपंच या उप सरपंच अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाद में बेईमानी का आरोप लग जाएगा कि अपने से लिख के डाल दिए हैं। तो वह जो व्यक्तिवादी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो किसी पढ़ा लिखा आदमी से वो लिखवा के आवेदन देंगे और उस आवेदन को जमा कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले वो सरपंच को देंगे और सरपंच यदि आवेदन को समझने में सक्षम नहीं है तो वो सचिव के पास जाएंगे। पहले वाले सचिव मैट्रिक पास का नियोजन हुआ, अब तो इस बार हमको लगता है 95% MA का हो रहा, माने BA का कहीं नहीं आया रिजल्ट। अब BA का कहीं नहीं आया है तो अब खत पहले जो ही है, अब तो पुराने हो गए ना, 18 साल 19 साल से काम कर रहे हैं। अब तो सचिव लोग भी पूरा ट्रेंड हो गए हैं, बारीकियों से चीजों को जान गए हैं। खाली वाले खाली MA सचिव रहेगा अब अगला बैठक में मीटिंग में। तो ये चीजें हैं, तब वो सचिव जो है ग्राम कचहरी के कचहरी सचिव जहां कहीं भी परिचय देंगे ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच या खुद सचिव, वो कचहरी सचिव अपना पद बोलेंगे। सचिव कहने से कंफ्यूजन होता है, मुखिया के सचिव या अन्य चीज का सचिव मान लिया जाता है। आप अपना आइडेंटिटी कचहरी सचिव बताएंगे तो कचहरी सचिव उस आवेदन को लेंगे और फौजदारी मामला है तो 100 रुपया भी साथ साथ लेंगे। ध्यान से सुनेंगे, पैसा जो है न्याय मित्र अब आपके यहाँ भी होंगे, न्याय मित्र के पास नहीं जाएगा, सरपंच साहब के पास नहीं जाएगा, उप सरपंच साहब के पास नहीं जाएगा, पंच के पास भी नहीं जाएगा। पैसा ग्राम कचहरी के सचिव को 100 रुपया लेना है और वह पैसा ले लेंगे। इसके बाद क्या है कि सरपंच साहब के उपस्थिति में उस आवेदन को पढ़ के सुनाएंगे। पढ़ के सुनाने के बाद फिर जो वादी जो केस किया है वह शपथ लेंगे। कानून के भाषा में उसको शपथ यानी एफिडेविट बोलते हैं, आम बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? क्रिया खाना। क्या कहते हैं? क्रिया खाते हैं, वो शपथ लेंगे यानी क्रिया खा के सरपंच के समक्ष। अब सरपंच के समक्ष मतलब सरपंच नहीं है तो उप सरपंच मान लीजिए, उप सरपंच नहीं है तो वरिष्ठ पंच। कचहरी नहीं रुकेगा, तो या दोनों अब्सेंट है तो वरिष्ठ पंच के समक्ष क्रिया खा के वह जो बात लिख के दिए हैं अब मौखिक बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे। और ग्राम कचहरी के जैसे कोर्ट में पेशकार है वैसे ही ग्राम कचहरी के पेशकार आपका कचहरी सचिव है।
तो पेशकार उसको लिपिबद्ध करेंगे। क्या करेंगे? लिपि जो बोलेंगे वो लिखते जाएंगे और अंत में वो पढ़ के फिर सचिव उस वादी को सुनाएंगे कि आप जो बोले हैं वही बात में हम लिखे। कल हो के वो आरोप नहीं लगा दे कि हम बोलने नहीं कुछ हो और सचिव अपना मन से लिख दे कहीं। इस बार मांगले रही हमरा से 2100 दिल्ली यही नहीं जान लिख दे 4 लाइन घटा के चाहे बढ़ा के। तो इसीलिए इस बुक में लिख दिया है कि फिर सचिव बोलेंगे और बोलने के बाद वह वादी कहेगा जो प्रार्थी है कि ना हम जो बोलिए सही है, तब वो दस्तखत कर देंगे पीठ पर, उसी आवेदन के पीठ पर। और इसके बाद तब 100 रुपया सचिव जी को भी आप पॉकेट में लेके नहीं घूमना है। 100 रुपया तुरंत जो है वो बैंक में जमा करेंगे। अब आ रहा है ग्रुप पर, हम लोगों का ग्रुप है 700-800 सरपंच सचिव लोगों का। तो काम नहीं करने वाले लोग तरह तरह के बहाना लगाते हैं। सचिव लोग कहते हैं कार्यपालक सहायक जो है ना कैसे न ले तो हम की करूँ, तो वो नहीं करना है। अपने भाग का काम सब लोगों को करना है। सचिव साहब उस आवेदन को कार्यपालक सहायक के व्हाट्सएप पर छोड़ दीजिए। क्या कह रहा हूँ? और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको, अब सुतल रहने दीजिए। अब आपकी काम हो गई। फंसेंगे कौन? जवाब दीजिए। कार्यपालक सहायक के सब 15 दिन भेज दिए। अब उनका काम है सचिव से तालमेल करके ई कोच पोर्टल पर लोड करना। बहाना उनका, आपका सचिव जी का जिम्मेवारी खत्म। हाँ, वो कहते हैं कि हाँ देखिए सब लोग ये परिवार है ग्राम कचहरी, सबको एक दूसरे के कोऑपरेट करना। जैसे घर में ही बेटा बेटी है, देवर है, पति है, ससुर है, अगर तालमेल नहीं है तो कोई आए बोलता है, कोई टाहे बोलता है। तो यहाँ भी काम नहीं करना है तो सब लोग बहाना लगाइए। सरपंच ना करे, सरपंच साहब कहेंगे वो सचिव अबे न करे, न्याय में कानूने बघारे छे, पंच अबे न करे। तो ये सब केवल बहाना है। इस किताब जो आपको मिला है इसमें सारी बातों को जब आप पढ़ेंगे तो किसी आदमी के लिए कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं है। तो जैसे केस कार्यपालक साहब को दे देंगे, उनको मालूम हो जाएगा कि बीडीओ साहब को और प्रधान पंचायत पदाधिकारी साहब को सचिव कंप्लेन कर देगा। माने ठीक है 2-3 दिन बहाना हो सकता है, परिवार में सबको समस्या है, उनको भी हो सकता है। पूछिए, कहेंगे हो भाई 2-3 दिन हम बिजी हैं, चलेगा। लेकिन सचिव जी होशियारी करे, आवेदन आ गया, फी मिल गया, बयान ले लिए, तो बयान लेने के बाद आप तरह से उस आवेदन को उनके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए कार्यपालक साहब के। आपका काम हो गया। आप सुतो लगेंगे 3 महीना लेना कीजिए, उससे आपको क्या मतलब? तो कल उनसे होगा। सचिव उतना काम कर दे और 100 रुपया खाता में कल ही होके डाल देना है। अब जेबी में लेके घूमना नहीं है, बहुत दिन हो सकता है। अगर दिक्कत है तो 1 सप्ताह 10 दिन, लेकिन उस पैसा को ज्यादा दिन तक अपने पॉकेट में नहीं रखना है। जो ग्राम कचहरी